वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम सेल से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और ऑल वन डे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो हम आते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज किसने की है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा थियोडोर स्वान, तीसरा मैथियास जैकब्स लाइडेन, चौथा अल्बर्ट वान कोलिकर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या सही है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका ऑप्शन रॉबर्ट हुक का। कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड, जीवित कोशिका की खोज किसने की है? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा सैमुअल हनीमैन, तीसरा एंटीनो वैन लियोनहॉक, तीसरा हरगोविंद खुराना। तो इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। सी वाला ऑप्शन क्या है? एंटीनो वान लियोनहॉक। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीनो वान लियोनहॉक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा। व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? पहला सेल है, दूसरा ऑर्गन है, तीसरा टिश्यू है, तीसरा न्यूक्लियस है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेल। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है हमारे, वो है क्या? सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सुसाइड बैग सेल? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियन, चौथा सेल वॉल। इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। व्हाट इज द पावर स्टेशन ऑफ सेल? निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? पहला राइबोसोम है, दूसरा है लाइसोसोम है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियन है, चौथा गैलिकेटिक है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट बोला जाता है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द सेल थ्योरी? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट वान कोलिकर पहला ऑप्शन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा स्लाइडन एंड स्वान, चौथा मार्टिन क्लाइव है। इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, स्लाइडन एंड स्वान। सेल का जो थियरी है वो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉल्ड सेल स्टडी? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी, चौथा क्रोमोलॉजी। इसका हमारा तीसरा ऑप्शन, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा स्पर्म, तीसरा ऑस्ट्रिच एग, चौथा न्यूरॉन। तो विच इज द लार्जेस्ट सेल? सबसे बड़ी कोशिका हम शुतुरमुर्ग का अंडा को बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग होता है सबसे बड़ी कोशिका। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हु इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका क्या है? पहला ऑप्शन माइक्रोप्लाज्मा, दूसरा ओवम, तीसरा है न्यूरॉन, चौथा टिश्यू। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो हमारी होती है माइक्रोप्लाज्मा। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन? मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अब ह्यूमन बींग में सबसे छोटी कोशिका पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन बींग में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। इसमें पहला ऑप्शन दिया प्लाज्मा, दूसरा स्पर्म, तीसरा ऑस्ट्रिच, चौथा न्यूरॉन। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्मो। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन में स्पर्म होती है। विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन? सबसे बड़ी सेल, बड़ी कोशिका कौन सी होती है? पहला माइक्रोप्लाज्मा दिया ऑप्शन, दूसरा ओवम, तीसरा न्यूरॉन, चौथा टिश्यू। तो हमारा जो ओवम होता है, अंडाणु, वो हमारा सबसे बड़ा कोशिका होता है ह्यूमन बींग के अंदर। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन? अब हम देखते हैं मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। पहला ऑप्शन दिया न्यूरॉन, दूसरा माइक्रोप्लाज्मा, तीसरा अंडाणु, चौथा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है, मतलब बड़ी नहीं, लंबी। जैसे बड़ी और लंबी में डिफरेंस होता है, तो जो लंबी होगी वो हमारा क्या होगा? न्यूरॉन। वो काफी लंबी कोशिका होती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑन द। इस 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन, दूसरा वाटर, तीसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियन। तो सबसे ज्यादा कोशिका में वाटर पाया जाता है, पानी, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? हु
विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ बायोलॉजी? पहला ऑप्शन दिया अरस्तु, दूसरा दिया लैमार्क, तीसरा पार्कंजे, चौथा हक्सले। तो इसमें हमारा 14 नंबर का होगा पहला ऑप्शन अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब होता है अविकसित कोशिका। तो पहला ऑप्शन दिया न्यूक्लियस, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा अलबदेव। तो इसमें सारी चीजें नहीं पाई जाती है अविकसित कोशिका में या प्रोकैरियोटिक में, ये सारी चीजें नहीं पाती हैं। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव? इसका ऑप्शन होगा पहला दिया वैक्यूल्स, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा सेल मेम्ब्रेन। तो इसका हमारा 16 वाला का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला वैक्यूल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस इज प्रेजेंट प्लांट सेल्स एंड absent इन एनिमल सेल? अब इसमें दिया निम्नलिखित कोशिका जीवों में से कौन से पौधे कोशिका में मौजूद होते हैं और पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन न्यूक्लियस दिया, दूसरा वैक्यूल दिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा साइटोप्लाज्म। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है और ह्यूमन में, जानवर या ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड्स? फास्फोलिपिड्स के संश्लेषण में शामिल है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन, दूसरा है हमारा ऑप्शन नंबर साइटोप्लाज्म, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा क्या होता है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा गोल्गी बॉडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? वेयर आर 70s राइबोसोम फाउंड? पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियम, चौथा राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा 70s पाया जाता है, अल्प विकसित कोशिका में। इसमें बैक्टीरिया आते हैं मोस्टली। वेयर आर 80s राइबोसोम फाउंड? 80s राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक, तीसरा माइटोकॉन्ड्रियल सेल, चौथा राइबोसोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड यूकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन द सेल ऑर्गेनेल नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने वाला सेल ऑर्गन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा गाल्जी बॉडी। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बॉन्ड आर बिटवीन जीसी ग्वानिन साइटोसिन? जीसी ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितने बंधन होते हैं? पहला ऑप्शन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा 3 हाइड्रोजन, तीसरा सिंगल हाइड्रोजन, चौथा है चौथा ऑप्शन है नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सही होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बॉन्ड आर बिटवीन 80 एडेनिन थाइमिन? एडेनिन थाइमिन के अंतर्गत कितने बॉन्ड आते हैं? पहला ऑप्शन दिया टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा सिंगल, चौथा नो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हमारा होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953? वाटसन एंड क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया मॉडल कौन सा है? पहला ऑप्शन बी डीएनए, दूसरा जेड डीएनए, तीसरा सी डीएनए, चौथा डी डीएनए। ये पहला ऑप्शन सही होगा बी डीएनए। इन्होंने बी डीएनए का दिया था मॉडल जो था। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहला ऑप्शन दिया 22 पेयर्स, दूसरा 24, तीसरा 23, चौथा 46। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, 23 पेयर्स होते हैं मनुष्य में क्रोमोजोम। चौथा द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू इज नोन एज?
मानव और पशु ऊतकों के अध्ययन को निम्न रूप में किसमें जाना जाता है? पहला क्रोमोलॉजी दिया ऑप्शन, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा साइटोलॉजी, चौथा साइकोलॉजी। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हिस्टोलॉजी सही होगा। तर्क विज्ञान इसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म, तो आरटीपीसीआर का पहला ऑप्शन दिया है रियल ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा दिया रेड टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिलेशन, चौथा दिया है रिवर्स, तीसरा दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चौथा दिया रेस्ट ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी निकाय का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है स्टोरिंग वाटर, दूसरा ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा सेल डिवीजन, चौथा प्रोड्यूस एटीपी। तो हमको पता है ये ट्रांसफिकेशन करता है एनर्जी का, ऊर्जा का हस्तांतरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन दिया रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा एंटिनो वान लियोनहॉक और चौथा दिया हरगोविंद खुराना। तो इसमें पहला ऑप्शन जो रॉबर्ट हुक है वो कोशिका का खोज किए थे और एंटिनो वान लियोनहॉक जीवित कोशिका का। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, कोशिका में केंद्रक का जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।